हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद दिया गया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बच्चों की सेहत और सुरक्षा पहली प्राथमिकता। तनाव भरे माहौल में बच्चों पर इम्तिहान के लिए दबाव नहीं डाल सकते। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने स्टूडेंट फ्रेंडली फैसला लिया। छात्रों के हित में परीक्षा रद्द की गई। 11वीं और 12वीं के असेसमेंट के आधार पर आएगा नतीजा। कॉलेज में दाखिल होने के लिए पिछले साल की रणनीति लागू होगी। 12वीं की परीक्षा रद्द होने पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, परीक्षा रद्द होने से खुश हूं। परीक्षा रद्द होने पर बोली बीएसपी चीफ मायावती, अभिभावकों और समय की यही मांग थी। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव आलापान बंदोपाध्याय को भेजा नोटिस, 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा। आलापान बंदोपाध्याय ने फिर ठुकराया केंद्र सरकार का आदेश, नहीं आए दिल्ली। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर ही मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। जीडीपी को लेकर चिदंबरम का हमला, पिछले 4 दशकों का सबसे काला साल, प्रति व्यक्ति जीडीपी 4 लाख रुपए गिरी। रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान 2022 में 9.3% रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ। शरद पवार से पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात पर बोले संजय राउत, नए समीकरणों का कोई सवाल नहीं, भूल जाएं ऑपरेशन लोटस। संजय राउत ने कहा, पवार के गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद हालचाल लेने आए थे फडणवीस। बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता को राज्यसभा सदस्य के रूप में फिर से नॉमिनेट किया गया। महेश जेठमलानी भी नॉमिनेट किए गए। पंजाब कांग्रेस में कलह सुलझाने के लिए बने पैनल के सामने पेश हुए नवजोत सिद्धू, कहा आलाकमान तक पहुंचाई पंजाब की आवाज। बिहार की पंचायतों में होगा परामर्शी समिति का गठन, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीडीपी नेता वाहिद पारा के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, वाहिद पर आतंकवादियों से संपर्क का आरोप। ब्रिक्स देशों की बैठक में देखी भारतीय संस्कृति की झलक, बैठक खत्म होने के बाद सभी विदेश मंत्रियों ने किया नमस्ते। ब्रिक्स बैठक के बाद में बोले चीनी विदेश मंत्री वांग यी, कहा महामारी के मुश्किल समय में भारत के साथ चीन खड़ा है। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने संभाला नेवल स्टाफ के डिप्टी चीफ का पद। वाइस एडमिरल एमएस पवार 31 मई को हुए थे रिटायर। दिल्ली हाईकोर्ट ने पलटा एयर इंडिया का फैसला, सभी पायलटों की बहाली का आदेश दिया। एयर इंडिया पुराना वेतन देगी। मेहुल चौकसी को भारत लाने की तैयारी, सीबीआई समेत तमाम एजेंसियां डोमिनिका में मौजूद। बुधवार को मामले की सुनवाई। आईडीबीआई बैंक को 168 करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, आरोपियों से पूछताछ जारी। सीबीआई ने गुजरात के मेहसाना की एक कंपनी और उसके डायरेक्टर समेत कई लोगों पर दर्ज किया केस। बैंक ऑफ इंडिया को 678 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप। वैक्सीनेशन के बाद बच्चों के एग्जाम कराने पर वीके पॉल का बयान, कहा बिना डेटा ट्रायल या अनुभव के वैक्सीन लगाना सही नहीं है। देश में 43 दिनों से कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार हो रही है गिरावट, 70% दिल्ली केसेस में आई कमी। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% के नीचे। 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पॉजिटिविटी रेट में लगातार हो रही है कमी। देश में अब प्रतिदिन कोरोना के 20 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक 34 करोड़ 67 लाख टेस्ट किए गए। बच्चों पर कोरोना के खतरे को लेकर बोले डॉक्टर वीके पॉल, बच्चों पर वायरस का असर कम है, लेकिन हम लगातार निगरानी कर रहे हैं। देश में कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड गिरावट, एक दिन में आए 1,27,000 नए मरीज। कोरोना से 24 घंटे में 2,795 मरीजों की मौत, एक दिन में 2,55,000 लोग ठीक हुए। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एली लिली कंपनी की एंटीबॉडी दवाओं को मंजूरी मिली। डीसीजीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दी। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल्स में मंगलवार से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी शुरू होगी। एक डोज की कीमत है 59,750 रुपए। 2DG दवा बनाने वाली डीआरडीओ ने कहा, डॉक्टर्स की देखरेख में कोरोना पेशेंट्स को 2DG दी जा सकती है। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आईसीएमआर ने कहा, जुलाई अगस्त से रोजाना 1 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। देश में अब तक 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी। 18+ में 2 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, वैक्सीन कॉकटेल को लेकर अब तक कोई प्रोटोकॉल नहीं है, एक ही वैक्सीन की दोनों डोज लगेंगी। यूपी में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी। 34,80,000 ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी गई। दिल्ली के ज्यादातर सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन खत्म, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन जारी। रूस से हैदराबाद पहुंची 56 टन से ज्यादा स्पुतनिक वैक्सीन, विदेश से आने वाली वैक्सीन की सबसे बड़ी खेप। इस खेप में स्पुतनिक वैक्सीन की करीब 30 लाख डोज मौजूद हैं। 90 मिनट के अंदर डिस्पैच भी कर दी गई। सिप्ला अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना को वैक्सीन के लिए देगी $1 अरब एडवांस। सरकार से वैक्सीन के लिए कई छूट की मांग की। यूपी के सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। योगी ने कहा, 18 से 44 साल के लोगों के लिए स्पेशल अभियान, बनाए गए 2100 स्पेशल बूथ। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने बेंगलुरु में वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। विदेश जाने वाले लोगों का होगा टीकाकरण। तमिलनाडु में कोरोना के 26,513 नए केस, 490 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 19,760 नए मामले, 194 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में 14,000 से ज्यादा नए केस आए, 29,271 मरीज ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में 11,303 नए मामले, 104 मौतें।
राजस्थान में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए केस आए, 6000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली में और कम हुए कोरोना के केस, एक दिन में 623 नए मरीज मिले, 62 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 1317 नए मरीज मिले, 179 की मौत। गोवा में 903 नए मामले, 22 मरीजों की जान गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एम्स में भर्ती हैं, कोविड के बाद की समस्याओं से जूझ रहे हैं। एमपी के मुख्यमंत्री ने कहा हमने कोरोना को हराया, एमपी का रिकवरी रेट 96% हुआ। अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी, मुर्शिदाबाद में ऑक्सीजन प्लांट और 2 एम्बुलेंस देने को कहा। जम्मू कश्मीर में निजी लैब के लिए तय की गई RT-PCR टेस्ट की कीमत 400 रुपए चार्ज कर सकेंगे। ओडिशा के अंगुल जिले को मिला 270 बेड्स का कोविड केयर सेंटर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया। पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, कोरोना मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों का हाल जाना। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी, कहा राज्यों को वैक्सीन दे सरकार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ली वैक्सीन की दूसरी डोज, ट्विटर पर तस्वीर शेयर की। यूपी के 61 जिलों में कुछ शर्तों के साथ अनलॉक शुरू, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। मथुरा में खुला बांके बिहारी मंदिर, मंदिर के बाहर दिखी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें। अयोध्या में भक्तों के लिए शुरू हुआ रामलला का दर्शन, हनुमानगढ़ी में उमड़ी भारी भीड़। मुंबई में ऑड इवन की तर्ज पर सुबह 7 बजे से खुले बाजार, दोपहर 2 बजे तक खुली दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग लागू कराने दुकानों पर पहुंचे एमपी के मंत्री विश्वास सारंग। राजस्थान में हफ्ते में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे बाजार, स्कूल कॉलेज मॉल्स बंद रहेंगे। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान, कोरोना कम हुआ तो अगले साल होंगे बीएमसी के चुनाव। कर्नाटक के दावणगेरे के विधायक और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रेणुकाचार्य की अनोखी पहल, कोविड सेंटर में मरीजों को सिखाया योग। भारतीय रेलवे ने अब तक 1357 से ज्यादा टैंकर राज्यों को भेजे, 22,916 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाई गई। नीदरलैंड्स ने भारत से आने वाली फ्लाइट से बैन हटाया, अब यात्रा कर सकेंगे लोग। रूस से भारत पहुंचा स्पुतनिक वी का एक और कंसाइनमेंट। हरियाणा में ब्लैक फंगस के अब तक 75 लोगों की मौतें, 734 मरीजों का चल रहा है इलाज। एम्फोबी के वितरण पर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को निर्देश, कहा जिसके बचने की उम्मीद ज्यादा है उसे पहले दवा दें। राहुल गांधी ने ब्लैक फंगस पर केंद्र सरकार से सवाल पूछा, एम्फोबी दवा की कमी दूरी करने के लिए क्या कर रही है सरकार। कर्नाटक में अब तक ब्लैक फंगस महामारी के 1370 मामले आए, 1292 मरीजों का इलाज चल रहा है। भारत में मिले कोरोना के नए वेरिएंट का WHO ने किया नामकरण, अक्टूबर 2020 में मिले वेरिएंट को बताया डेल्टा और दूसरे वेरिएंट को कैपा कहा। WHO ग्रीस अक्षरों के नाम पर कर रहा है कोरोना वेरिएंट्स का नामकरण, सबसे पहले ब्रिटेन में मिले वेरिएंट को अल्फा नाम दिया। इटली में रेस्टोरेंट में बैठकर खाने को मिली छूट, परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचे लोग। जापान के ओलंपिक खिलाड़ियों का वैक्सीनेशन शुरू, करीब 200 लोगों को लगाया जाएगा टीका। मलेशिया में 14 जून तक लगाया गया लॉकडाउन, लगातार 8000 से ज्यादा केस आने के बाद फैसला। मुंबई पुलिस के PI सुनील धर्म माने को बर्खास्त किया गया, सचिन वाजे के साथ एंटीलिया केस में आया था नाम। सुशील कुमार के हथियार का लाइसेंस सस्पेंड, दिल्ली पुलिस के लाइसेंस विभाग ने कार्रवाई की। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल उत्तर और दक्षिण भारत में सामान्य रहेगा मानसून, पूर्व और पूर्वोत्तर में सामान्य से कम बारिश होगी। यूपी के मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर हुए पथराव में पुलिस ने दर्ज किया केस, हिरासत में लिए गए 10 आरोपी। यूपी के प्रतापगढ़ में अपनी शादी में हर्ष फायरिंग करना दुल्हन को महंगा पड़ा। IPC के अलावा महामारी एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई। अलीगढ़ शराब कांड के आरोपी दिगंबर की संपत्ति पर चला बुलडोजर, SDM के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में कोंडा गांव में 2 नक्सली मारे गए, कई हथियार बरामद, चलाया गया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के डोडा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1। डेरा प्रेमी की हत्या मामले में खालिस्तान टाइगर फोर्स का शूटर गिरफ्तार, पिछले साल नवंबर में गोली मारकर की गई थी हत्या। पटना में तेज बारिश और हवाओं से टूटा गंगा नदी पर बना पुल, दानापुर से पटना जाने का रास्ता बंद। चीन में पहली बार इंसान में मिला बर्ड फ्लू, 41 साल के शख्स में मिला बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन। पुलिस ने फ्लोरिडा में हुई फायरिंग का CCTV फुटेज रिलीज किया, वीडियो में हथियार के साथ नजर आए 3 लोग। ऑस्ट्रेलिया में मीट उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी को साइबर अटैक से नुकसान हुआ, कर्मचारी 2 दिन से नहीं कर पा रहे हैं काम। बाढ़ से न्यूजीलैंड के कैंटरबरी में टूटा ब्रिज, किसानों को हुआ नुकसान, प्रधानमंत्री जसिंडा ने लिया हालात का जायजा। कैलिफोर्निया में एक हाईवे पर की गई प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। पिछले हफ्ते केवल 3 दिन के अंदर अफगानिस्तान में 23 नागरिकों की हत्या, अफगानिस्तान के लिए UN मिशन ने जानकारी दी। और रुपए में लगातार दूसरे दिन गिरावट, 28 पैसे टूटकर 72 रुपए 90 पैसे प्रति डॉलर पर आया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।